गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे थे 6 और हम लोग घर से निकल चुके थे एक छोटे से ट्रिप के लिए, जिसके लिए हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना था और रात को वापस आना था। क्योंकि घर पे और भी फैमिली मेम्बर्स थे जिनको हम रात भर के लिए तो अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम सुबह थोड़ा मॉर्निंग में चलते हैं और रात को हम वापस आ जाएंगे। ये जो ट्रिप है, जिस ट्रिप पे मैं जा रही हूँ, इस ट्रिप का मैंने पिछले 1 साल में पता नहीं कितने बार मैंने इसका वेट किया, कितनी बार हमने ये प्लान की, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर मेरी दीदी आई हुई थी, मतलब मेरी जो नंद है, मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी। तो उन्होंने आके बोला कि मुझे भी इस ट्रिप पर जाना है, इस तीर्थ के दर्शन करके आना है। तो उन्हीं के बहाने हमारा भी ट्रिप हो गया और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए, क्योंकि 1 साल का वेट किया। लास्ट ईयर भी हम गए थे, हमने जाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, बल्कि हम आधे रास्ते पहुंच भी गए थे, लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो उसके चलते हमें इस ट्रिप को बीच में ही कैंसिल करके वापस घर आना पड़ा। तो फाइनली आज मैं इस डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ जिसका मैंने इतने लंबे टाइम से वेट किया था। ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ जाने की बात कर रही हूँ बार बार, ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, बीच में मत छोड़ना। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे गुड़गांव, और गुड़गांव की जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं उनको देख रहे थे कि कैसे कैसे वो बनी हुई हैं और कितनी हाई राइज़ है। इन सब चीज़ों को देखने में ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है और मन करता है कि ये बाहर से इतनी अच्छी लग रही हैं तो अंदर से भी ये कितनी अच्छी होंगी, कितनी सारी अच्छी अच्छी इसमें फैसिलिटीज़ इन्होंने दी होंगी। खैर, ऐसे सोचते और बातें करते कराते हम लोग गुड़गांव से बाहर निकल चुके थे। गुड़गांव से आगे ये जो जगह थी, ये रेवाड़ी के आसपास का कुछ एरिया, एग्जैक्ट मुझे नाम इसका नहीं पता। और ऐसे करते करते हम धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचते जा रहे थे। यहाँ पर ये छोटे छोटे पहाड़, कुछ झाड़ियाँ, कुछ जंगल, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। बहुत सारे मंकी थे, कुछ गायें भी हमें बहुत सारी रास्ते में मिली, इसलिए हमने रात को ही ना इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा सामान अपनी गाड़ी में रख लिया था ताकि हम इनको रास्ते में फीड कराते रहें। एक पॉइंट पे तो आके एक गाय माता हमारी गाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच आके खड़ी होगी। वो हमें ना तो लेफ़्ट से जाने दे रही थी ना राइट से। फिर हमने उनको केला खिलाया और फाइनली मैं पहुंच गई थी श्याम बाबा के दरबार, जिसका मैंने इतने लंबे टाइम वेट किया है। बहुत दिन वेट करने के बाद मैं इस डेस्टिनेशन पे पहुंची हूँ और मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना ही नहीं था। तो मैं श्याम बाबा के दरबार में आई हूँ, खाटू श्याम आए हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचे, वहाँ पर हमने जो खाटू श्याम जी का प्रसाद होता है उनके लिए वो प्रसाद लिया, गुलाब का फूल लिया, इत्र भी लिया, और ये सारी चीज़ें लेकर हम मंदिर की तरफ बढ़ गए। यहाँ पे दीदी पगड़ियों को लगा लगा के देख रही थी कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो ऐसे करते कराते हम धीरे धीरे श्याम बाबा के मंदिर पे दर्शन के लिए पहुँच गए थे। ये एंट्रेंस है श्याम बाबा के मंदिर का। यहाँ पर जाके ना फिर हमें सबको अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं, स्टैंड लगे हुए हैं बीच बीच में, उन्हीं के अंदर एंटर करना होता है। तो ये वाली लेन खाली पड़ी थी, तो हमने सोचा कि हम इसी के अंदर जाके एंटर हो जाते हैं। वैसे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो लाइंस थी उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके रो होती है, तो जितने पास वाली रो में आप रहते हो उतने अच्छे दर्शन होते हैं। बट ये वाली खाली थी, भीड़ भी नहीं थी, तो हम यहाँ पर जाकर खड़े हो गए। फिर हमें काफ़ी देर वहाँ पे वेट करना हुआ, क्योंकि वहाँ पे श्याम बाबा के भोग का टाइम था। पहले उनका भोग हुआ, फिर आरती हुई, और आरती का लुफ्त उठाते उठाते हम लोग दर्शन करने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे श्याम बाबा का मंदिर नज़दीक आते जा रहा था ना, मेरी तो धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। एक अलग ही खुशी सी मिल रही थी, और मतलब शरीर में ना अलग सा ही कुछ फील हो रहा था। तो ऐसे करते कराते हम आगे पहुँचे। यहाँ पर हमने इत्र लगाया, क्योंकि मंदिर के पास तक तो जाने नहीं देते, तो यहीं पर हमने इत्र का उनको जो छिड़काव था वो किया, गुलाब का फूल चढ़ाया और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया। और आप सब भी श्याम बाबा के दर्शन करो। तो यहाँ पर ये छोटी मोटी शॉपिंग की, जो बाहर शॉप्स लगी हैं उनसे हमें कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने अपने घर के लिए ख़रीदी, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए ख़रीदी, उन सबको देने के लिए। और ये सब करते कराते हम थोड़ी देर वहाँ पे रुके, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। रास्ते में आके जोरों की भूख लगी थी, तो हम इस रेस्टोरेंट पे रुक गए। यहाँ पे हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम फिर से अपने घर की तरफ लौटने लगे। तो रास्ते में कुछ इस तरह का व्यू था, और इस व्यू को एंजॉय करते करते काफ़ी लेट नाइट हम घर पहुँचे। जय श्री श्याम।